Hello everyone, welcome to my channel. This is Amandeep Kaur. So we have done 5 lectures in which we have covered a few of the tenses. So today is the lecture 6. Today we are going to study about the past continuous tense. Continuous tense जैसे आपको पता है मतलब कोई काम जो हो रहा है, तो past continuous हो जाएगा कोई काम जो हो रहा था. Let's see a few examples. So, मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं. अगर आप देखें तो दोनों में क्या फ़र्क है वो आप समझ जाएंगे, पर दोनों में एक चीज़ कॉमन है. कंटिन्यूअस यानी कि वो काम जो कंटिन्यू हो रहा है, जो चल रहा है. प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो चल रहा था, फ्यूचर जो चल रहा होगा. ऑलराइट, सो अ फ्यू एग्जाम्पल्स. प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मैं खाना खा रहा हूँ, वह फुटबॉल खेल रही है, हम नृत्य कर रहे हैं, वह विद्यालय जा रहे हैं, एंड सो ऑन. ऐसे ही कुछ पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स, जैसे मैं खाना खा रहा था, वह फुटबॉल खेल रही थी, हम नृत्य कर रहे थे, वह विद्यालय जा रहे थे, एंड सो ऑन. सो यू कैन रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, बट आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हमारे पास्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिनमें कोई काम हो रहा है, और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस वो वाले होते हैं जिनमें कोई काम हो रहा था. तो चलिए लेट्स सी इसका रूल देखते हैं. रूल इज़ वेरी सिंपल. आपका सब्जेक्ट के साथ लगेगा वॉज या वर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट. आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में आपका ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, लेट्स डू एन एग्जाम्पल. मेरा सेंटेंस है मैं खाना खा रहा था. यहाँ पे मेरा मेन वर्ड है खा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस. सो सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब ढूंढते हैं. मेरा वर्ब है खा रहा था, यानी कि ईट. ये एक्शन कौन कर रहा था? मैं, यानी कि आई. और मेरा ऑब्जेक्ट में क्या खा रहा था? खाना. सो मेरे पास मेरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया. तो अगर मैं ऊपर वाला रूल लगाती हूं तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? गिव इट अ गेस. वेरी गुड, वेरी नाइस. सो मेरा सेंटेंस बनेगा आई वॉज ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रहा था. लेट्स डू अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. वह फुटबॉल खेल रही थी. मेरा एक्शन है खेल रही थी, यानी कि प्ले. रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग. कौन खेल रही थी? वह, यानी कि शी. और मेरा ऑब्जेक्ट क्या खेल रही थी? फुटबॉल. गुड. सो हमारे पास हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है. सो टेल मी रियल क्विक, इसका सेंटेंस क्या बनेगा? वह फुटबॉल खेल रही थी. इन इंग्लिश वी विल कॉल इट She was playing football. Very nice. Let's do the next one. हम नृत्य कर रहे थे. My verb is नृत्य करना, यानी कि डांस. ओ, मुझसे सेंटेंस गलत हो गया, आई एम सॉरी. हम नृत्य कर रहे थे आएगा. सो डांस कौन कर रहा था? हम. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो ऑब्जेक्ट इज नील. सो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? We were dancing. नेक्स्ट, वे विद्यालय जा रहे थे. एक्शन जा रहे थे, यानी कि गो. कौन जा रहा था? वे, यानी कि मेरे सब्जेक्ट हो गया दे, ऑब्जेक्ट हो गया मेरा विद्यालय विच इज स्कूल. तो अगर मैं रूल लगाऊं, क्योंकि ये काम हो रहा था, कंटिन्यूस हो रहा था पास्ट में, तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा दे वर गोइंग टू द स्कूल. वेरी नाइस. आप सुबह दौड़ रहे थे. एक्शन दौड़ रहे थे. रन, रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा यू वर रनिंग या यू वॉज रनिंग. सब्जेक्ट आप, ऑब्जेक्ट सुबह. सो माई सेंटेंस इज गोइंग टू बी यू वर रनिंग. क्योंकि मैंने आपको पहले रूल में बताया यू के साथ हमेशा वर लगता है. कुछ लोग वॉज लगाते हैं कि यू सिंगुलर है, सो वो गलत है. यू के साथ वर लगाइएगा. ओके, अ फ्यू एग्जाम्पल्स राइट ऑन योर स्क्रीन. आमने सामने मैंने कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और कुछ पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस लिखे हैं, ताकि हमें पता चले कि सिर्फ इज और वॉज के डिफरेंस से मेरा सेंटेंस बिल्कुल बदल जाता है कि वो प्रेजेंट में था कि पास्ट में था,
और कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में चल रहा था। सो फर्स्ट, सूरज पूरब में उग रहा है और सूरज पूरब में उग रहा था। मेरा एक्शन है उगना यानी कि राइज। कौन कर रहा था ये एक्शन? सूरज। और मेरा ऑब्जेक्ट हुआ पूरब में यानी कि इन ईस्ट। सो उग रहा है, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, और उग रहा था, द सन was rising in the east. Very good for all of you who got this right. Next, वे फर्श पर सो रहे हैं, वे फर्श पर सो रहे थे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपका एक्शन है सोना यानी कि स्लीप। कौन सो रहे थे? वे यानी कि दे। फर्श पर, दैट इज माई ऑब्जेक्ट। सो माई सेंटेंस इज गोइंग टू बी वे फर्श पर सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, और वो फर्श पर सो रहे थे, दे वर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। सिमिलरली पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज आर एम लगेगा और पास्ट में लगेगा वॉज वर। वेरी गुड। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। गुड जॉब। लास्ट वन, मीरा सिलाई मशीन बेच रही है, मीरा सिलाई मशीन बेच रही थी। मेरा एक्शन है बेचना यानी कि सेल। कौन बेच रही थी? मीरा, शी इज सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिलाई मशीन विच इज सुइंग मशीन। सो बेच रही है और बेच रही थी। सो मीरा इज सेलिंग स्विंग मशीन, मीरा वॉज सेलिंग स्विंग मशीन। वेरी गुड, गुड जॉब ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू एंजॉयड इट और प्रैक्टिस करते रहिए बिकॉज इंग्लिश इज डेफिनेटली एन ईजी लैंग्वेज। हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू। बाय बाय फॉर नाउ।